हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट का बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास, जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकेंड टाइप बताया था, बराबर है कि नहीं। आज वो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप उसकी जर्नल एंट्रीज बताओगे। जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं आप सिर्फ और सिर्फ उसकी जर्नल एंट्री मुझे बताने वाले हो, ठीक है। ये बुक है और ये बुक है, ठीक है, ओके। ट्रांजैक्शन में दे रहा हूं बिल ड्रॉन की एंट्री पास करनी है, बिल ड्रॉन की एंट्री पास करनी है ड्रॉवी के बुक में। बोलो एंट्री क्या आएगा? एंट्री क्या आएगा? बिल पेबल थोड़ी पूछ रहा हूं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। गलत है, क्या है? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। तो इधर एंट्री आता है बिल्स, सॉरी एंट्री आएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बराबर, क्लियर। अब मैं कह रहा हूं ऑनर की एंट्री पास करो। कौन सी एंट्री पास करो? ऑनर की एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। व्हाट इज द एंट्री? क्या है? कैश अकाउंट डेबिट, ओके। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब मैं कह रहा हूं ऑनर की एंट्री पास करो, बट वो बीएफसी का बिल था। बीएफसी बिल ऑनर की एंट्री पास करो। अब ये सारी चीजें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर ये याद है तो ही सेकेंड मेथड अच्छे से याद होगा, और ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी बाहर किया हुआ है। जब भी ऑनर करोगे ड्रॉवर की बुक में, एक ही चीज याद रखिएगा, पैसा आने वाला है। ऑनर होगा तो पैसा आने वाला है। अब चाहे वो बीएफसी बिल हो, चाहे कोई भी बिल हो, पैसा आने वाला। अगर बिल आपके पास है तो बीएफसी मतलब बैंक में ही जमा है, बैंक भी मेरा ही है, तो पैसा आने वाला है। बट किधर आने वाला है? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल कहां जमा है? याद आया? अब ये एंट्री ड्रॉवी के बुक में क्या आएगा? बीएफसी बिल ऑनर की एंट्री ड्रॉवी के बुक में क्या आएगा? वेरी गुड। इधर एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको एक ही चीज याद रखना है, क्या? जूते दो पैसे लो, और जूते मतलब बिल दो और पैसे लो। उसको टाइप से कोई लेन देन है क्या? आप कोई भी बिल ऑनर करो, इसके लिए तो एक ही चीज है, जूते दो पैसे लो। ड्रॉवी है ना, ये ड्रॉवी का काम क्या है? पैसा देने का। तो ये पैसा जा रहा है, किधर जा रहा है भाई? बिल में जा रहा है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। समझाइए? अरे यस, हाँ ये नहीं, चलिए ठीक है। रिटायर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। वापस से जब भी रिटायर आया मतलब ऑनर ही होगा, और ऑनर की एंट्री है कि जूते दो पैसे लो। लेकिन क्योंकि रिटायर है तो जिधर पैसा उधर डिस्काउंट, याद है? तो इसकी भी एंट्री वही आएगी। क्या आएगी?
टू कैश टू डिस्काउंट। याद आया? अब यही एंट्री ड्रॉवर की बुक में क्या आएगा? पैसे आएंगे और बिल जाएगा, जिधर पैसा उधर डिस्काउंट। कैश अकाउंट डेबिट। याद है ऐसा सब? अब ये चीज क्यों करवा रहा? क्योंकि आज का सम 3 टारगेट रखा है और वो करने के लिए थोड़ा कुछ ये मालूम रहेगा तो ही वो तीनों सम फटाफट होगा, नहीं तो ऐसा रहेगा एक सम के बाद पूरा गया तो ज्यादा हो गया। लेकिन 3 सम अगर कंप्लीट करवाना है तो ये थोड़ा बहुत तो नॉलेज चाहिए अपने को। डन है यहां तक? पक्का? रिन्यू किया, व्हाट इज द एंट्री? रिन्यू किया मतलब नया बिल बनाया। और जब भी रिन्यू का वर्ड दिख रहा है तो कितनी एंट्री आने वाला है? कौन सा कौन सा? बराबर है कि नहीं? अब वो ड्रॉवर ड्रॉवी का तो आपको पता ही है, डेबिट डेबिट क्रेडिट 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 डेबिट। तो जिसकी बुक में बोलेगा अपने को ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी की बुक में ड्रॉवर का नाम लिखना है। बराबर? फिर डिसऑनर हमेशा यहाँ पे बिल रिसीवेबल ही होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कैश है तो कैश, और न्यू बिल है तो बिल रिसीवेबल ही रहेगा। बराबर है? हाँ पक्का? चलिए तो फिर स्टार्ट करता हूं। ये सारी चीजें ही काम आने वाली है। आज जो सम हम लोग सॉल्व करने वाले हो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 307, सम नंबर 11, 12, 13 या 12, 13, 14, ये 3 सम रहेगा। कल 11 शायद कर लिया हमने, तो आज 12, 13, 14 रहेगा। देख लो 307 पे सम नंबर 12, 13 एंड 14। ये सम नंबर 13 है। सम नंबर 13 पहला लिया है मैंने, 12 भी लूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं लेने वाला हूं। अभी 13 स्टार्ट करूं? भारती ध्यान दे बेटा। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भारती। बराबर? एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? भारतीय। ड्रॉवर ड्रॉवी पता है क्या? पहले मेथड में पता चल जाएगा, इस मेथड में पता चलेगा। तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भारती सॉल्व कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, बैंक इन्फॉर्म कर रहा है अमित एक्सेप्टेंस। बैंक इन्फॉर्म दैट अमित एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 1570 sent to BFC was honored and bank charges debit 150। ये बैंक चार्जेस को बाद में देखता हूं, has been honored तक देखता हूं। हमने बैंक में कोई बिल जमा किया था, बैंक फॉर कलेक्शन में कोई बिल जमा किया था, बैंक ने बताया कि वो बिल क्या हो गया है? ऑनर हो गया है। हाँ या नहीं? इसका मतलब कौन सा एंट्री पास करना है? ऑनर की एंट्री पास करनी है। अभी मैंने बताया था ऑनर हुआ। कौन सा बिल ऑनर हुआ? तो ऑनर हुआ बीएफसी बिल। तो व्हाट इज द जनरल एंट्री? अब पहले 1 मिनट पहले ये पता करना पड़ेगा कि ड्रॉवर के बुक में है क्या, ड्रॉवी के बुक में है। बराबर है? तो इस ट्रांजैक्शन में एक तो है अमित और दूसरा भारतीय रहेगा, नहीं बोला है तो। हाँ या नहीं? बैंक इन्फॉर्म दैट अमित एक्सेप्टेंस, भाई साहब ड्रॉवी है, ये कौन है? अपने को एंट्री इसकी बुक में सॉल्व करना है। हाँ या नहीं? कौन सा एंट्री सॉल्व करना है? ऑनर का एंट्री सॉल्व करना है। समझ में आया? अरे यस। ऑनर का मतलब है पैसा आएगा और बिल जाएगा, पर यहाँ पे पैसा किधर आएगा? बैंक में। बिल किधर है? बीएफसी में। तो एंट्री क्या है यहाँ पे? पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएफसी। कितना भाई? 15,750, 15,750। यहां तक क्लियर? सर वो बैंक चार्जेस वॉज डेबिटेड, बैंक ने मेरे से 150 रुपया चार्जेस लिया। अब बैंक ने पैसा मांगा ना मेरे से, तो पैसा आएगा कि जाएगा? क्यों जा रहा है? तो इसका अलग से एंट्री पास करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 150 150। खत्म। समझा? एनी डाउट? पक्का समझा?
बढ़ेंगे सेकेंड ट्रांजैक्शन की तरफ। नितिन क्या कर रहा है भाई? रिन्यू मतलब कौन सी वेरी सिंपल एंट्री, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, या तो फिर क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, ड्रॉवर ड्रॉवी का पता करते। नितिन renew his acceptance for 20,200 by paying 2,200 in cash along with interest on the balance amount at the 10%. नितिन है और भारती है। नितिन का एक्सेप्टेंस ड्रॉवी, भारती ड्रॉवर। अपने को ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास करना है, ये 4 डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। भारती की बुक में किसका नाम आएगा? नितिन अकाउंट डेबिट, नितिन अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट टू नितिन, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट हो गया। डिसऑनर हमेशा बिल ही होने वाला है, बिल रिसीवेबल। इंटरेस्ट है इंटरेस्ट, कैश है कैश, न्यू बिल रिसीवेबल। अरे समझा? कितने का बिल था भाई? तो डिसऑनर कितने का होएगा सर? वही अमाउंट का होएगा। कोई नोटिंग चार्जेस है क्या? रिन्यू और एक्सेप्टेंस फॉर 20,200 by paying 2,200 in cash along with interest on balance amount. Interest is always calculated on balance amount, मतलब वो 2,200 कैश तो दे रही है, साथ में इंटरेस्ट भी देने वाली है, कैश के साथ इंटरेस्ट देने वाली है, हाँ या नहीं? तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट का। कितने का बिल था? कैश कितना दे रही है? बचा कितना? अब ये 20,000 पे कितना % इंटरेस्ट? कितने महीने के लिए? तो 10% 3 मंथ्स के लिए, बराबर है 3 1 3 4 4 1 4 5 0 0 0 2 0 2 0, 50 इंटू 10 500। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट की एंट्री 500। कैश कितना? कैश कितना? कैश कितना? 2,700। नया बिल कितने का? नया बिल कितने का? वेरी गुड। अगर नहीं समझा तो क्या करेंगे? पुराना बिल, इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस, टोटल, कैश कितना दिया, बराबर, बिल कितने का बनेगा? समझाइए। डन विद द एंट्री। अभी समझ में आ रहा है सेकेंड मेथड क्या है? समझा? अगर फर्स्ट मेथड से इसको कंपेयर करेंगे तो ये इजी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा एंट्री नहीं आता है, इसमें पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री ही पास करनी है। और वो कब आएगा? जब तुमको सारे एंट्रीज याद है तो आएगा। अगर आपको एंट्रीज याद नहीं है गुफरान जैसा, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है गुफरान, ध्यान दे। आगे बढ़ते तीसरे एंट्री पे जाते हैं। धनश्री, बेटा गुफरान ध्यान दे, लड़की का नाम है धनश्री, who accepted Bharti's bill for 17,500 was declared इंसॉल्वेंट। में कितनी एंट्री आती है? डिसऑनर, इंसॉल्वेंट, डिसऑनर, याद है ना? तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट हुआ है, मतलब 2 एंट्री आने वाला है, एक आएगा डिसऑनर, एक आएगा इंसॉल्वेंट। याद है? चलिए ठीक है। ओनली 40% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड। उसके घर पे जाके कितना पैसा लेके आए? 40%, बराबर। हाँ, चलिए देखते हैं कौन कौन है यहाँ पे। गुफरान कौन कौन है यहाँ पे? अच्छा, दूसरे का पराये का नाम नहीं लेता है, ठीक है। धनश्री और भारती, ध्यान दीजिए। धनश्री और धनश्री हु एक्सेप्टेड, किसने एक्सेप्ट किया? किसने एक्सेप्ट किया? किसने एक्सेप्ट किया? वेरी गुड। जब उसने एक्सेप्ट किया गुफरान, इसका मतलब वो कौन है? वो तो भारती कौन है? आपको किसके बुक में सॉल्व करना है? कौन सा एंट्री सॉल्व करना है? इंसॉल्व में पहले डिसऑनर, ड्रॉवर की बुक में डिसऑनर की एंट्री मेमोरी कैसे आती है? डेबिट डेबिट क्रेडिट, ओनली डेबिट। क्या डेबिट करेंगे भारती के बुक में? तो धनश्री अकाउंट डेबिट टू। ये कौन सा बिल डिसऑनर, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। तो टू बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था? तो 17,500, 17,500, बराबर।
बिल इज ऑन। अब इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट का मतलब उसके घर पे जाएंगे और जाके पैसा लेके आएंगे, तो पैसा आएगा, किसके घर से आएगा? पर पूरा पैसा आएगा क्या? मतलब पैसा डूबेगा, बैड डेट्स। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। एंट्री है पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, किसके घर से? धनराशि। बाकी मेरे लिए क्या है? बैड डेट्स। बराबर, एंट्री पास करता हूं। 17,500 में से कितना पैसा मिला? तो इसका 40% कैश मिला, तो 17,500 का 40% निकालोगे आपको आ जाएगा 17,540 अपॉन 100, 7,000। तो 17,500 में से 7,000 आया, तो कितना पैसा नहीं आया? 10,500। समझा? तो एंट्री है 17,500 लेने का था, 7,000 आया, 10,500 बैड। डन विद द एंट्री। समझा? पक्का? अरे समझा? क्या हुआ साइराज? पक्का ना? साइराज आगे बढ़ेंगे, लास्ट एंट्री देखते क्या दिया। डिस्चार्ज our acceptance to Savita for 9450 by endorsing Provine's acceptance to us for 9,000। ध्यान से, थोड़ा ट्विस्ट टर्न है बट समझ जाएगा, थोड़ा सा कॉशियस होकर सुनना। डिस्चार्ज अवर मतलब कौन? भारती। डिस्चार्ज हम, डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस मतलब भारती का एक्सेप्टेंस। भारती का एक्सेप्टेंस है मतलब भारती ड्रॉवी है, मतलब मुझे पैसा देना है। किसको देना है? कितना देना है? तो मुझे सविता को 9,450 देना है, हाँ या नहीं? अब वो देने के लिए मैंने क्या किया? मैंने उसे एंडोर्स किया प्रोविन्स एक्सेप्टेंस। अब ये प्रोविन का एक्सेप्टेंस मतलब ये कोई तीसरा बंदा है। अब वो तीसरा बंदा किसको पैसा देने वाला है? भारती को। कितना पैसा देने वाला था? क्योंकि जब प्रवीण का एक्सेप्टेंस है इसका मतलब भारती कौन हो गया? ड्रॉवर। तो प्रवीण और भारती के केस में ये ड्रॉवी है, ये ड्रॉवर है, और भारती और किधर गई? सविता। सविता के केस में ये ड्रॉवी है और ये ड्रॉवर है। ट्विस्ट हो गया ना, पूरा पूरा जंबल हो गया। हाँ नहीं समझेगा, मेरे को मालूम है ना, एग्जाम्पल दूंगा ना बेटा। एक मिनट, मेरा दूसरा नाम है। नहीं 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 चलेगा। सविता भारती, सविता भारती। अच्छा गुफरान के ऊपर बोलू, सविता भारती, बराबर है। हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन, मुझे कुछ सामान खरीदना था। भारती ध्यान दे बेटा, हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। नहीं दिख रहा हूं? दिख रहा हूं अभी? सविता को बुला लो, इधर स्टेज पे बुलाओ, आ जा। लोग भी बोलेंगे सविता कैसी है। ध्यान देना, हाँ यही सुनने का बाकी था। बेशरम लड़का गुफरान। ध्यान दो, सविता भारती, हम दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ। क्या ट्रांजैक्शन हुआ? भारती इसके पास गया, बोले भारती लड़का है बस। सरनेम लड़का लड़की होता है क्या? बेशरम लोग। अबे गुफरान, फैन निकाल दूंगा ना, समझिए क्या आ जाएगा। आया बड़ा। सविता 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 भारती भारती, ये क्यों ऐड कर रहे हो? ध्यान दो, ध्यान दे। मैं इसके पास गया गुफरान सामान खरीदने के लिए उधार में। इसने मुझे उधार में सामान दे दिया, मतलब ये सेलर है, मैं बायर है। मैंने एक चेक बनाया, कितने का बनाया? 9,450। वो इसको दिया, नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? रुक जाओ, मैंने इसके पास से सामान खरीदा, कितने का? 9,400। तो मुझे चेक देने का था 9,450। मैंने चेक अभी दिया नहीं है। ए वेरी गुड, समझ गए, बराबर है।
तो जब मैं इसके पास से सामान खरीदने के लिए गया तो ये सेलर है, मैं बायर है, मतलब मैं ड्रॉवी है, ये ड्रॉवर है। अब इसे तो सर पैसा दो, मेरा 2 मिनट रुक में आया है ही नहीं इधर, आजा मेरा पीछे जा। तुम लोग जेंडर सोच रहे, नाम नहीं सोच रहे, बेशर्मो। प्रवीण तू कितना सोच रहा है, ये वीडियो तू सबसे ज्यादा तू ही देखेगा, मेरे को मालूम है। ध्यान दे। कौन है? ओ वाह प्रवीण, इधर ध्यान दे, इधर इधर, ये नाम पे भी ध्यान दे, एक ही नाम पे ध्यान दे रहा। ये कौन है? अब मैं और ये, हमारे बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ, ये मेरे पास आई और इससे मेरे पास से सामान खरीदा, ठीक है? इससे मेरे पास से सामान खरीदा, हुआ क्या, उधार में खरीदा, मेरा 9,000 रुपया देने गया, इसने मुझे 9,000 का चेक दिया। अब हम दोनों के बीच में, मैं ड्रॉवर है और ये ड्रॉवी है, तो प्रवीण और भारती के बीच में मैं ड्रॉवर और ये ड्रॉवी है। इसने मुझे कितने का चेक दिया? वो मेरे जेब पे रखा। अब ये पैसा 9,000 कौन देने वाला है? बराबर है, इतना समझ गया? इसका चेक मेरे पास है, इसने मुझे 9,000 का चेक दिया है, इतना ध्यान में है? जा प्रवीण, प्रवीण गई, चेक देके गई, बराबर। अरे मैं इसके पास गया था, मैंने इसको 2 मिनट बोला था रुक रहा, अब मैंने जेब में से चेक निकाला, कितने का है? इसने मुझे कितने का सामान दिया है? मैंने एक्टिंग किया थोड़ा लिखने का, इसको चेक दिया, इसने चेक देखा, सर ये 9,000 का है, मेरा इसका मतलब 450। अब बात क्या है ये समझो, जो चेक मुझे मिला था वो मेरे लिए रिसीवेबल है, मैंने वही चेक किसको दिया? सविता को दिया, बराबर है। अब एंट्री क्या है वो जरा ध्यान देना है। डिस्चार्ज अवर, डिस्चार्ज मतलब ऑनर किया, डिस्चार्ज मतलब ऑनर, मैंने ऑनर किया है। डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस टू सविता फॉर ₹9,500। तो यहां पे जो डिस्चार्ज, थोड़ा सा पीछे जाना वाली, डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस मतलब ऑनर, ऑनर एग्जैक्टली ऑनर नहीं, आप ये वर्ड लिख सकते हो रिटायर। डिस्चार्ज मतलब रिटायर, रिटायर वर्ड क्यों यूज किया मैंने? बिकॉज यहां पे क्या आ रहा है? डिस्काउंट। समझ में आया? तो मैंने यानी कि भारती यानी कि ड्रॉवी ने अपना बिल ऑनर किया है, ड्रॉवी ने अपना बिल ऑनर किया है या तो डिस्चार्ज किया है। अब वो पैसा देना किसको था? तो ड्रॉवी की बुक में एंट्री क्या है? पैसा जाएगा किसके पास? बट सविता का नाम थोड़ी लिखने वाला हो, क्या लिखने वाला? बिल्स। तो पैसा जाएगा और बिल आएगा। मेरे लिए बिल क्या है? पेबल, जूते दो पैसे लो, तो बिल पेबल आएगा और पैसा जाएगा। बट क्या इधर पैसा गया? क्या गया? चेक। और वो चेक मेरे लिए क्या था? तो पैसा नहीं जा रहा है, बिल जा रहा है, और वो बिल मेरे लिए क्या है? रिसीवेबल। नॉर्मल रिटायर की एंट्री क्या होती है? पैसा जाएगा और बिल आएगा और बाकी डिस्काउंट। हाँ या नहीं? जाओ बैठो, अब मैं लिखता हूं, जरा ध्यान देना। तो डिस्चार्ज की एंट्री क्या आएगी? डिस्चार्ज की नॉर्मल एंट्री आएगी, जूते दो, क्योंकि मैं ड्रॉवी है, तो एंट्री है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बाकी डिस्काउंट। ऐसा ही एंट्री आता है रिटायर का। बट क्या मैंने उसे कैश दिया? मैंने उसे क्या दिया? चेक। वो भी चेक मेरे लिए क्या था? रिसीवेबल, क्योंकि मुझे प्रवीण से पैसा मिलने लगा, तो मेरे लिए वो चेक तो हमेशा रिसीवेबल है। तो पैसा गया क्या? नहीं। क्या गया? टू बिल रिसीवेबल। तो कैश के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? बिल। है वो कैश ही, बट मैं उसे कैश नहीं कह सकता हूं, और उधर चेक भी वर्ड यूज नहीं कर सकता हूं, तो मेरे लिए वो क्या है? बिल रिसीवेबल। समझा ये? तो इसकी क्यों पेबल लिखूंगा मैं? जो पे करना था वो तो मैंने डेबिट कर ही दिया ना। तो एंट्री क्या आने वाली है इसकी?
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश नहीं, क्या लिखूंगा, बिल रिसीवेबल। बाकी मेरे लिए क्या रहेगा, डिस्काउंट, क्योंकि जिधर कैश उधर डिस्काउंट। अब कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। कैश वर्ड यूज नहीं करके अपन ने क्या वर्ड यूज किया है, बिल। बिल कितने का था, 19,450, सॉरी 9,450, 9,000 का चेक और 450 तुम्हारा डिस्काउंट। एंट्री समझ में आया, पक्का समझा? अरे हाँ, 100%। थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न था, बट ट्रांजैक्शन क्या है समझाइए। हाँ बोलो। डिस्काउंट आपको मिला तो डेबिट में आना चाहिए था ना। अच्छा, वेरी गुड, मेरे को मिला, मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, फायदा होगा तो डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? और जिधर जिधर कैश उधर उधर डिस्काउंट आता है ना, दोनों अपने एक दूसरे को छोड़ेंगे क्या? कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा ना, है ना? इसके लिए अरे समझा, ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ? डिस्चार्ज मतलब दिया पैसा ना, पैसा दिया मतलब ऑनर ही होगा, समझा? तो ऑनर अगर डिस्काउंट है, अगर सेम अमाउंट होता ना 9,000 9,000 तो डिस्काउंट आता क्या? उसे रिटायर जैसा ट्रीट नहीं करते, नॉर्मल ऑनर जैसा ट्रीट करते, क्योंकि यहाँ पे सारा डिस्काउंट है। बेटा उसको सोने दे, बेटा वो सोने आया है, उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सब चीजों में कोई लेन देन नहीं है। वो कब समझेगा मेरे को मालूम नहीं, बट वो सोता है खाली, हर बार मैंने देखा है। चलो ठीक है, जाने दो। क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोलूं अभी इसको, सीरियस जरा नहीं। अभी जो सम करवा रहा हूं थोड़ा सा अलग रहेगा, हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना हो, जैसे पिछला लास्ट ट्रांजैक्शन में था ना वैसा ही रहेगा। ट्विस्ट वही है कि आपको जर्नल एंट्री आना चाहिए, अगर एंट्री आ रहा है तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र। चलो स्टार्ट करते हैं, जिताते इनको। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र, कौन सा एंट्री है, नरेंद्र हिज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र। अभी अभी ऐसा ही कुछ किया मैंने, डिस्चार्ज वर्ड वाला, नरेंद्र डिस्चार्ज इज एक्सेप्टेंस, या डिस्चार्ज नरेंद्र, ऐसा ही है, लैंग्वेज अलग किया उसने। नरेंद्र रिटायर, रिटायर मतलब डिस्चार्ज यानी कि ऑनर है, हाँ या नहीं? नरेंद्र डिस्चार्ज या रिटायर हीज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र बाय पेइंग 4,000 इन कैश एंड एंडोसिंग बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर ₹5,000। सेम चीज, ध्यान देना, अभी जो ट्रांजैक्शन हुआ सेम, नरेंद्र, उपेंद्र, रामलाल, 3 लोग हैं। अभी जो लास्ट ट्रांजैक्शन किया था सेम, नरेंद्र और उपेंद्र में नरेंद्र ने बिल एक्सेप्ट किया है, और वो पैसा किसको देना है मुझे एंट्री भी नरेंद्र की बुक में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉवी है और ये कौन है, मुझे इसके बुक में एंट्री सॉल्व करना है, मतलब ड्रॉवी के बुक में एंट्री सॉल्व करना है, तो मुझे पैसा देने का है। तो मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने सिर्फ 4,000 कैश दिया, बाकी मैंने एक बिल दिया, और वो बिल किसका था, तो उसने एक्सेप्ट किया था। मतलब जैसे प्रवीण के केस में, तो मेरे पास एक 5,000 का चेक है, 4,000 कैश है, तो मैंने क्या किया, उपेंद्र को कितना पैसा दिया, 4,000 कैश दिया, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? मैंने 5,000 का चेक दिया, पर ये चेक मेरे लिए क्या है, रिसीवेबल। ये चेक दिया, कैश दिया, बोला अपना अकाउंट सेटल, समझा? मतलब मुझे सामने वाले को पे करना था, कितना पे करना था, 4 और 5 9,000। कितना पे करने का था, 9,000। तो 9,000 कैसे पे किया, 4,000 कैश दिया, 5,000 चेक दिया। एंट्री क्या आएगा, वेरी गुड, वेरी गुड, रिसीवेबल अकाउंट, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो यहाँ पे रिटायरमेंट की एंट्री आने वाली, रिटायरमेंट का मतलब या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। नरेंद्र ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा, बदले में बिल आएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री यही है। बट इधर सिर्फ कैश नहीं जा रहा है,
बिल भी जा रहा है, और वो बिल मेरे लिए क्या है, रिसीवेबल। देख लो, नरेंद्र है, उपेंद्र है, और इन दोनों के बीच में मैं ड्रॉवी, ये ड्रॉवर है, और नरेंद्र और रामलाल के अंदर ये ड्रॉवर है, और मैं कौन बन जाएगा, सॉरी ये ड्रॉवी है और मैं कौन बन जाएगा, ड्रॉवर। क्लियर? इसमें वो करेक्शन, इसके लिए इसको मैं इतना फोकस नहीं कर रहा, ये ध्यान देना। ड्रॉवी के बुक में कौन सा एंट्री पास करना है, रिटायर का। रिटायर का एंट्री क्या आने वाला है, तो रिटायर का एंट्री आने वाला है, बिल आएगा और पैसा जाएगा। साथ ही साथ और एक चीज यहाँ पे जा रहा है, क्या, बिल रिसीवेबल। 4000 कैश, 5000 टोटल, 9000 डन है। इसके लिए कल ये पहला सम था, कल अपन करने वाले थे सम, लेकिन आज मैंने पहला 13 करवाया, फिर ये करवाया, बिकॉज 13 का जो लास्ट ट्रांजेक्शन था वो इससे कनेक्टेड था। डन है, पक्का। बस अभी बाकी चीजें नॉर्मल है। विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र फॉर ₹6,000 रिटायर 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। नॉर्मल। किसका एक्सेप्टेंस है, तो नरेंद्र कौन है, ड्रॉवर की बुक में कौन सा एंट्री पास करना है, तो इसका मतलब है या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। नरेंद्र तो ड्रॉवर है, तो पैसा, जिधर पैसा उधर डिस्काउंट, और क्या जाएगा, बिल जाएगा। तो एंट्री रिटायरमेंट की भी आने वाली सेम, विक्रम ये ड्रॉवी, ये ड्रॉवर है, पैसा आएगा और बिल जाएगा। साथ ही साथ क्या मिलेगा, डिस्काउंट। कितने का बिल था, कितना % डिस्काउंट, कितना मंथ पहले, बराबर है, तो 6000, 12%, 1 month, 12 कैंसिल, 20 कैंसिल, कितना डिस्काउंट, 60 रुपए। बिल कितने का था, तो बिल था 6000, डिस्काउंट कितना मारा, 60, कितना पैसा मिलेगा, डन। समझा अभी, वेरी गुड, क्या बात है, समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि वर्ड रिबेट वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट के जगह पे आप क्या वर्ड यूज करोगे, क्यों रिबेट यूज करोगे, डिस्काउंट क्यों नहीं, क्योंकि रिबेट वर्ड दिया है। अगर रिबेट वर्ड नहीं दिया रहता तो आप डिस्काउंट ही लिखते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। दिलीप, मतलब डिजाइनर इंटरेस्ट कैश न्यू बिल, हाँ या नहीं, अभी समझ रहा है सेकेंड मेथड। His acceptance to Narendra for 12,000 by paying 4,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance plus interest 12% per annum for 3 months. कौन है, दिलीप। दिलीप का एक्सेप्टेंस इसके बुक में डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, क्या नाम आएगा, दिलीप अकाउंट डेबिट, दिलीप अकाउंट डेबिट, दिलीप अकाउंट क्रेडिट, दिलीप अकाउंट क्रेडिट। हमेशा बिल रिसीवेबल, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल। सेकेंड टाइप के अंदर उधर बिल रिसीवेबल ही होता है, फर्स्ट टाइप में नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। कितने का बिल था, 12,000। कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है। इंटरेस्ट कितना, सर बोला नहीं। कैश कितना पे हो रहा है, 12,000 में से 4,000 गया, कितना, 8,000 पे कितना %, कितने मंथ्स के लिए, तो इनटू बराबर 12 कैंसिल, 20 240, 240 बराबर। कैश कितना दिया, 250। क्लियर, उसने बोला है, पढ़ो। बाय पेइंग 4,000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, न्यू बिल कितने का बनेगा, 8,250, 8,240। नहीं समझ में आया तो पिन मारोगे, बराबर है। क्लियर, ये सेंटेंस सब इसमें बहुत काम इसलिए आएगा बिकॉज ऐसा है, आपको जो फुल क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही सेंटेंस यूज करेंगे, तब आपको समझ में आया कि इंटरेस्ट बैलेंस के साथ है क्या इंटरेस्ट कैश के साथ आने वाला है। जैसा भी देगा आपको इधर सब चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, बैंक इन्फॉर्म नरेंद्र दैट Karthik acceptance for 13,000 to Narendra discounted with bank was discounted with bank, मतलब discounted bill क्या हो रहा है, discounted bill डिसऑनर हो रहा है। जब discounted bill डिसऑनर की एंट्री तो अपने को मालूम है, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट ही होने वाला है, या क्रेडिट क्रेडिट डेबिट ही होने वाला है। लेकिन जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी की बुक में हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक, और नोटिंग चार्जेस भी है, बराबर।
चलिए देखते हैं कौन कौन है भाई इधर। नरेंद्र है और कार्तिक है, बराबर है। कार्तिक का एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉविंग, ये ड्रॉवर। अपने को ड्रॉवर की बुक में डिजॉनर की एंट्री कैसे पास करना है, डेबिट डेबिट ओनली डेबिट होगा कार्तिक अकाउंट। और ये कौन सा बिल है, डिस्काउंटेड बिल, तो टू बैंक। नोटिंग चार्जेस आया है तो क्या करेंगे, रिटेन बिल है तो टू कैश टू बैंक, ऐड करो ऐड करो। कितना है नोटिंग चार्जेस, कितने का बिल था, 13,140, 13,140 झालं सर। हाँ बस 1 2 3 4, तभी कहीं 5 एंट्री बोलेंगे। इधर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज है, 10 मार्क का सम है ये। इसका मतलब यहाँ पे 1.5 मार्क, यहाँ पे 1.5 मार्क्स, कितना हो गया 1 1 1 1, कितना हो गया 7। यहाँ पे आपको 1.5 मार्क, ये इंटरेस्ट वाला एंट्री है ना, हाँ ये इंटरेस्ट वाला एंट्री 1.5, कितना हो गया देख लो। और यहाँ पे 1.5 मार्क्स है न्यू बिल का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 हुआ ना। और एक कौन सी एंट्री, यहाँ पे भी और एक है, ये 1.5 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये नहीं 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 बेटा रुक जा, मैं बता दूं ना तेरे को। ये 1 मार्क हो गया, 240 इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था क्या, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था ना बेटा, 1.5 मार्क्स दिया ना इसको। कैश 4,000 बराबर है, इसको भी ये लोग 1.5 मार्क्स देंगे, तो 10 मार्क पूरा होएगा। ऐसी एंट्रीज आती है एग्जाम्स में, एंड दिस इज द मार्किंग सीन। नरेशन को मार्क्स कैसा रहता है बता दो। अगर आपका पेपर 80 के अराउंड जाता है, 80 आउट ऑफ 80 पूरा 80 है, सब राइट है, इस केस में फिर आपका पेपर रीचेक होता है। जब मेरे पास आता है तो मैं रीचेक करता हूँ, और जब रीचेक करता हूँ सामने वाले ने, एग्जामिनर ने मेरे को 80 में से 80 पेपर लाके दे दिया, जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है मेरे पास आता है, तो जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो आई सी कि भाई इसको तो पूरा 10 मार्क दिया है। फिर मैं देखता हूँ इसने नरेशन लिखा नहीं, एक लिखा बाकी लिखा नहीं है, तो व्हाट आई डू, नहीं 1 मार्क डायरेक्टली कम करके 9 मार्क्स, मतलब नरेशन का पूरा कुछ भी लिखा नहीं, 1 मार्क कट। अब पूरे इसमें ओवरऑल 1 मार्क कट किया। फिर एग्जाम्पल टोटल नहीं किया है, ये उनके लिए जो टॉपर्स है, जो एवरेज वाले ना उनके लिए अगर नरेशन नहीं भी लिखा तो भी मार्क्स नहीं कटता है। उनको मालूम है इस सम के अंदर ना 10 मार्क भी मिला है लेकिन उसका टोटल 70 है, तो भी इधर मार्क्स नहीं कटेगा। जो एकदम अच्छे से पेपर लिख रहे, परफेक्शन लिख रहे, तो उनको सारी चीजें कंसीडर करनी। वो पेपर प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, मेरे को मालूम है किधर मार्क्स मिलेगा किधर मार्क्स जाएगा, सब बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं करता हूं पेपर्स, मेरे को मालूम है। ठीक है, तो अभी सोचो मत, अभी के लिए इतना समझ में आ गया। हैबिट रहेगा ना अभी से, तो तुमको पहले से भी हैबिट है, तो आप एग्जाम के टाइम में कभी वो गलती करोगे ही नहीं। इसके लिए मैं ऐसे ही प्रेजेंट करके दिखा रहा हूं आपको। डन है यहां तक? हाँ, इसको टोटल भी करना पड़ता है, जर्नल एंट्रीज को टोटल भी करना पड़ता है, और जितना डेबिट का टोटल होता है उतना क्रेडिट का भी टोटल होता है। कंसीडर बहुत कम केस में होता है, मैं बताया ना, सब अगर आपने 75 76 भी निकाला है, 79 भी निकाला है ना, तो भी मार्क्स कटेगा नहीं। 80 आउट ऑफ 80 है ना पेपर में, क्योंकि वो पेपर जब क्या होता है कि सबके पेपर्स मेरे पास आते हैं ना, तो मैं पहले पूछता हूँ 80 आउट ऑफ 80 है क्या, तो एग्जामिनर बोलता है हाँ है सर, बोला वो पेपर बाजू में निकाल दो। बाकी सबको मैं चेक करूंगा, बट इसको स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है कि भाई इसमें कुछ कम कर सकते हैं क्या, इसका पेपर प्रेजेंटेशन बराबर है क्या, क्यों कम करने का सर। हाँ, अगर कम करने के लिए कुछ नहीं है, पहले एग्जामिनर ने 80 दे दिया, मैंने भी 80 दे दिया, तो ये वापस तीसरे के पास जाएगा, वो चीफ मॉडरेटर के पास। चीफ मॉडरेटर भी फिर पेपर चेक करेगा कि मैंने भी और मेरे नीचे जिसने उसने बराबर चेक किया कि नहीं, कि इधर कम कर सकते हैं क्या नहीं। फिर वो उसको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई पूरा है, तो फिर वो पेपर वैसा का वैसे चले जाता है। 80 आउट ऑफ 80 का स्पेशल एक एनुअल बनाना पड़ता है हमको, उसके अंदर पेपर को डालने का, स्पेशल ट्रीटमेंट देने का, चीफ मॉडरेटर पास भेजने के लिए। अच्छा, ऐसा मार्क्स क्यों काटते, उसका रीजन देता हूं।
आप कोई चीज स्टडी कर रहे हो, आपको ये पढ़ाया गया है, तो आपका नॉलेज एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई कर लिया मिल गया। तो वो आपका नॉलेज परफेक्ट है क्या नहीं, वो चेक करने के लिए फर्स्ट एग्जामिनर, देन मॉडरेटर, देन चीफ मॉडरेटर, वो लोग देखते हैं कि भाई इसने जो भी चीज किया है वो परफेक्ट है क्या नहीं है। अगर परफेक्ट नहीं है तो इसका गलती का एहसास दिलाने के लिए, अगर आपको मालूम है कि मेरा तो पूरा 80 आउट ऑफ 80 है, तो इसमें मार्क्स कम क्यों आया है, मेरे को 99 ही क्यों मिला है, तो आप क्या कर सकते हो, रीचेक के लिए या फोटो कॉपी मंगा सकते हो। तब आपको अगर आपका गलती है तो आपको समझ में अच्छा ये गलती है, देन हेंस वो तो गलती आप रिपीट नहीं करो, क्योंकि हमको ही मालूम है जो 80 आउट ऑफ 80 ला रहा है अकाउंट्स में, इसका मतलब उसका नॉलेज अच्छा ही है। बट नॉलेज के साथ साथ उसको हर चीज आना जरूरी है। इसके लिए 79 वाले को कंसीडर नहीं करते, 80 वाले को ही कंसीडर करते अकाउंट्स के पेपर में। एसपी के पेपर में 75 से कंसीडरेशन चालू होता है, जिसको 75, ओसी के पेपर में 75, 76 वाले को कंसीडरेशन चालू हो जाता है। अकाउंट्स और मैथ्स का पेपर है जो आउट ऑफ मार्क्स वाले को ही देखा जाता है, 80 आउट ऑफ 80 उनका ही पेपर अलग निकाला जाता है प्रैक्टिकल में, थियरी में नहीं। थियरी में 75 इज अ क्राइटेरिया, 75 से कम है तो मार्क्स कम नहीं होंगे, 75 से ज्यादा है तो मार्क्स कम होने के चांसेस है। मोस्टली मैं भी कम करता नहीं हूं, मेरे पास भी पेपर आया ना, कभी मेरे को ऐसा लगा कि भाई इसका प्रेजेंटेशन में कुछ तकलीफ है तो पेपर में मार्क्स कम होता है, नहीं तो नहीं होता। बोल वचन दे दिया, अभी सम पे जाए, डन ही यहाँ तक। और एक सम है, हाँ भाई और एक सम है, फटाफट कर लेते, हो जाएगा आज का टारगेट कंप्लीट। किसका लेक्चर है इसके बाद, 5 मिनट में कंप्लीट कर दो। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ, बेटा फिर से सुधा, ठीक है। एंट्रीज किसकी बुक में, अरे छोटा सा ही है, फटाफट होएगा, ध्यान दे। एंडोस सोनालीज एक्सेप्टेंस, भाई गुफरान कुछ बोलूं, अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। एंडोस सोनालीज एक्सेप्टेंस एट 2 months for 6,000 इन फेवर ऑफ उर्मिला। समझा नहीं, समझा नहीं, सीधा बोल रहा है एंडोस किया, किसका एक्सेप्टेंस, किसको दिया, 4 out of 1। हाँ बिल किधर, कितने का, समझाइए, सोनाली है, उर्मिला है, सुधा है, बराबर है। एंडोस सोनालीज एक्सेप्टेंस, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है। सोनालीज एक्सेप्टेंस मतलब यहां पे सोनाली का एक्सेप्टेंस है, ये ड्रॉ वी है, बराबर है। उर्मिला ड्रॉवर हो गया, देखो उर्मिला यहां पे और सुधा यहां पे ड्रॉवर है, ऊपर नीचे कर दिया है, बराबर है। तो ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉवी है और ये एंडोसी है। अपने को एंट्री किसकी बुक में सॉल्व करना है, किसके बुक में, ड्रॉवर के बुक में। इसके बुक में कौन सा एंट्री पास करना है, एंडोस का। 4 out of 1 में बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल आया था डेबिट जाएगा तो क्रेडिट। इसके लिए बिल हमेशा क्या रहता है, रिसीवेबल। तो बिल जाएगा, किसके पास जाएगा, सोनाली नहीं, उर्मिला ना। एंडोसी कौन है भाई, तो फिर बिल जाएगा किसके पास, उर्मिला के पास। तो बिल जाएगा, अतरंगी भाई है, अरे बाप रे, अच्छा आगे बाकी है, अब अपन ने पढ़ा ही नहीं कुछ। इन फेवर ऑफ उर्मिला एंड पेड कैश 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 10,000। अच्छा ये सब पढ़ा ही नहीं अपन ने, तो फिर चलो एक मिनट वापस करते ना, आगे मेरे को लगा खत्म हो गया ट्रांजेक्शन। वापस वापस वापस, नहीं नहीं इधर रॉन्ग ही है, ये तो रॉन्ग ही है, इधर कुछ ना कुछ करेक्शन है, बता दो। जो अपन ने लास्ट ट्रांजैक्शन किया था मालूम है, सविता वाला, हाँ या नहीं, सविता याद है तेरे को, एंडोसी सोनालीज एक्सेप्टेंस एट 2 months for 6,000 in favor of Urmila and paid cash 3,500 पे किया
किसने पे किया रहेगा? जब मैं पैसा पे कर रहा हूं मतलब है ड्रॉवी है। किसको दिया मैंने? तो ये ड्रॉवर है, तो ये यहाँ पे सोनाली कौन रहेगी? अरे हाँ ना बाबा, सब्र करो, मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने इधर पे पढ़ के छोड़ दिया था सब। सुनो, मैंने कैश पे किया, कितना पे किया? 3,500। किसको पे किया? इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट, मतलब उर्मिला को 10,000 देने का था, मैंने 3,500 कैश दिया, 6,000 का चेक दिया, बोला आप अकाउंट सेटल। जैसे इसके पहले था 4,000 कैश दिया, 5,000 का चेक दिया, और वो चेक मेरे लिए रिसीवेबल था, याद आया? तो ये भी ऑनर की एंट्री है। ऑनर की एंट्री किसके बुक में? सुधा। और सुधा कौन है? ड्रॉवी। ड्रॉवी के बुक में एंट्री सॉल्व करना है, सेम ना, क्योंकि मुझे कैश पे करना है, मतलब मैं ड्रॉवी है, ये ड्रॉवर है, और ये कौन है? एंडोसी। आपको ड्रॉवी की बुक में कौन सी एंट्री पास करनी है? ऑनर की। ऑनर की मतलब है पैसा जाएगा और बिल आएगा, और वो बिल मेरे लिए क्या है? पेबल। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश भी जाएगा और एक चेक भी जाएगा। एंडोस किया ना उसको बिल। सविता, प्रवीण का चेक उसको दिया था, वो मेरे लिए रिसीवेबल था, तो मैंने उसे बिल भी दिया और उसे पैसा भी दिया, तो पैसा भी गया, बिल भी गया, और बदले में मेरा बिल मेरे पास आया जो मेरे लिए पेबल था। तो एंट्री क्या है? पैसा गया, बिल आया, ऑनर की एंट्री बराबर, साथ ही साथ और एक बिल भी गया, और बाकी डिस्काउंट मिलने वाला है। बिल कितने का था? पैसा कितना दिया? बिल कितने का था? 9,500 हो गया। 500 क्या है? अरे समझा? क्लियर? पक्का? आगे, डिस्काउंटेड 2 month एक्सेप्टेंस ऑफ ₹7,800 विद बैंक एट 10%। डिस्काउंट किया, तो एंट्री क्या है? 4/1 में बिल किधर गया? मतलब बैंक में गया, तो बैंक में पैसा आएगा और डिस्काउंट आएगा। किसका एक्सेप्टेंस है? जब उसका एक्सेप्टेंस, वो ड्रॉवी है, मैं कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवी है, मैं कौन है? ड्रॉवर। डिस्काउंट करवाया है, बराबर है। कितना में डिस्काउंट करवाया है? 10%। कितने मंथ्स के लिए? कितना डिस्काउंट है? 1। बिल जाएगा, कैश आएगा, डिस्काउंट आएगा। 4/1 ऐसे ही होता है ना। बिल था 7,800 का, डिस्काउंट 130, 7670। बेसिक। बैंक इन्फॉर्म दैट अनुराधा's acceptance 4,800 was discounted, was dishonored. बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। पिछला ही लेक्चर में, अभी पिछला ही इस ट्रांजैक्शन था। डिस्काउंटेड बिल क्या हुआ? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, तो क्या लिखते हैं? बैंक। नोटिंग चार्जेस है तो क्या करते हैं? ऐड, अगर ड्रॉवर है तो यहाँ पे भी वो ड्रॉवर ही है। अनुराधा का एक्सेप्टेंस है। अनुराधा किधर सुना है? किधर? वेरी गुड। अनुराधा, सुधा। अनुराधा का एक्सेप्टेंस बराबर। ड्रॉवर की बुक में डिसऑनर की एंट्री डेबिट, ओनली डेबिट कौन होगा? अनुराधा अकाउंट डेबिट टू बैंक। नोटिंग चार्जेस है तो ऐड कर दोगे 4925 बराबर। पूजा ऑनर हर एक्सेप्टेंस ऑफ 16,400 which was deposited into बैंक फॉर कलेक्शन। ऑनर हुआ कौन सा बिल? आज स्टार्ट उधर से किया था। पूजा, सुधा। एक्सेप्टेंस पूजा का है, ड्रॉवी, ये ड्रॉवर, बराबर है। समझा? ड्रॉवर की बुक में एंट्री कौन सा पास करने का है? ऑनर का एंट्री। ऑनर का एंट्री पैसा आएगा और बिल जाएगा, पैसा आएगा और बिल जाएगा। बट ये बिल कहाँ पे है? तो कहाँ जाएगा? BFC में। समझ में आया? कितने का बिल था भाई? 16,400 खत्म हो गया। समझा? पक्का? अब नेक्स्ट लेक्चर में पास्ट पेपर के सम्स लेने वाला हूं। हाँ, पूरा कंप्लीट। और एक लेने वाला हूं जिसमें मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसा है। मैंने तुमको चेक एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन वो चेक नहीं होता है। चेक समझने के लिए तुमको चेक दिया है। अब मैं जो कल शायद लेक्चर लूंगा, इस साल चांसेस है बोल रहा हूं,
ऑब्जेक्टिव में आने का, 5 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में। इस साल का बोल रहा हूं, इतने साल में मैंने नहीं बोला है क्योंकि पहले कंपलसरी आता था। कोविड के पहले जब बोर्ड एग्जाम होता था ना, उसमें कंपलसरी बिल ऑफ एक्सचेंज का 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता ही था, 101% आता था। कोविड के बाद से जब भी एग्जाम हुआ तब से फॉर्मेट कभी नहीं आ रहा था, बट इस साल स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आएगा। आया तो ठीक, नहीं आया तो ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे को आके पत्थर मार के सर ऐसा फील है कि आएगा तो वो भी बाहर करवा रहा हूं, बाहर करवा के भेज दूंगा, खाली फिलिंग द ब्लैंक कर देना, ठीक है। और अगर आया तो 5 मार्क तुम्हारे पक्के हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे के सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।